उमर, बेटा तुम्हें इस तरह टेबल से उठ के यहाँ नहीं आना चाहिए था। मलका भाभी क्या सोचेंगी? मैं सॉरी कर लूंगा। बेटा खाली पेट तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता, तुम सॉरी कैसे करोगे? शाबाश, जाओ जाके टेबल में बैठो, खाना खाओ। बेटा तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया, अब रात भर भी भूखा रहना है क्या? मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। अगर वो होती कोई मसला नहीं होता, कुछ ना कुछ करके बना देती। बेटा खदीजा की कमी तो कोई भी नहीं पूरा कर सकता। अब हमें उसके बगैर रहने की आदत डाली। और तुम तो वैसे भी बहादुर बच्चो। हम लोग ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, बाहर से कुछ खाते हैं, ठीक है? अब रिदा को भी लेके चले, वो भी दोपहर से भूखी है। रिदा? बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूँ रिदा। चलो गेट रेडी, मैं रिदा को लेकर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बाय मामा, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। अरे मैं बना। अरे ये बच्चे इतनी रात को खाना खाने जा रहे? मैंने कहा तो था तुमसे कि मैं बना देती हूँ खाना। आपका मसला क्या है? आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे घरेलू मामलात में आपको दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लगता है बाज नहीं आएंगी। आप मेहमान हैं, मेहमान बन के रहिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी खफा हो रही हो? इतना ही तो कहा कि मैं खाना पका देती हूँ, लेकिन अरे नहीं है आपकी मदद की जरूरत। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आपसे पहले भी इस घर में खाना बनता था, आपके जाने के बाद भी बनता रहेगा। अगर मदद की जरूरत होगी हम खुद आपसे कह देंगे, बस उसी हद तक रहिए। अब्बा जी, ये सुल्ताना खाला कब तक रहेंगी यहाँ? क्यों बेटा, तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी अब्बा जी कि मेहमान तो रहमत होते हैं, उनकी खिदमत करना तो सवाब का काम है। जितना अरसा रहेंगी मुझे उनकी खिदमत का मौका मिलेगा। माशाअल्लाह मलिका बेटी, कितनी अच्छी सोच है तुम्हें। जी अब्बा जी, लेकिन जाहिर है वो मेहमान है, कितना अरसा हमारे यहाँ रुकेंगी? एक ना एक दिन तो उनको जाना ही होगा ना? नहीं नहीं, उनका तो इस भरी दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो हमारे घर ही रहेंगे। जी, इसका मतलब है बरकत हमारे घर में हमेशा रहेगी। हाँ, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, मलिका बेटी तो बिल्कुल बदल गई है। पुरानी वाली मलिका का तो शायबा तक बाकी नहीं बचा। सुल्तान आंटी कितनी अच्छी है ना, सबका ख्याल रखने वाली। आज उन्होंने मेरे सर में ऐसी ऑयलिंग की कि मेरा सर का दर्द फौरन ठीक हो गया। मुझे लगा जैसे उनको कोई मैजिक आता हो। कितने मजे खाने बनाती हैं। वो खाने खा के मुझे अम्मी की याद आती है। खदीजा चाची भी बहुत मजे मजे के खाने बनाती थी। सुल्तान आंटी भी बिल्कुल वैसे ही खाने बनाती है। सोचो रिदा, अगर सुल्ताना आंटी हमारी असल में दादू होती तो कितना अच्छा होता ना। उन्हें देख के मुझे भी यही ख्याल आता है। हम एक काम करें कि उनको सुल्ताना आंटी नहीं कहते, दादू कहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनसे पूछना पड़ेगा। अगर उन्हें इस बात पे कोई एतराज ना हो तो हम उन्हें बुला सकते हैं। मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? अरे हाँ हाँ मोहतरमा, आइए आइए, बैठिए।
आप इसे अपना ही घर समझा करें। किसी चीज को अपनाने में सदियों लग जाते हैं, लेकिन पराया होने में बस पल भर ही लगता है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अगर दिल में खुलूस हो तो अपनाइयत हो ही जाती है। इस घर को आप दिल से अपना समझ लें। जो लोग दरबदर हो जाते हैं उन्हें दारुल अमान में ही पनाह मिलती है। दारुल अमान? हम जैसों का ठिकाना वही है। मैं आपसे इजाजत लेने आई थी। मगर क्यों? क्या तकलीफ है आपको इस घर में? किसी ने आपसे कुछ कहा है? आप खुल के बताइए, एतबार कर लें मुझ पे। बेग साहब, मेरा ख्याल है मलिका को मेरा रहना यहाँ पसंद नहीं। मलिका बेटी को? यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। मलिका तो आपके यहाँ रहने पे बहुत खुश है। लेकिन उनकी बातों से मुझे नहीं लगता। मलिका ने कुछ कहा आपसे? बेग साहब, मैं यहाँ किसी की शिकायत लेके नहीं आई हूँ। उसने बिल्कुल सही कहा। आखिर ये मेरा घर तो नहीं, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही। आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं मलिका बेटी से बात करता हूँ। वो माजरत करेगी आपसे, आपकी दिल आजारी करने पे। आप जाएं, अपने कमरे में आराम करें। मगर मैंने कहा ना कि आप जाइए अपने कमरे में और बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जी। मलिका के बारे में चंदा के खदशात कहीं दुरुस्त तो नहीं? मलिका वाकई बदल गई है या महज ड्रामा कर रही है? नाहक एक मजलूम खातून का दिल दुखाया है। मगर यह भी तो हो सकता है कि सुल्ताना ही को कोई गलतफहमी हुई हो। मलिका की बातों का मकसद वो ना हो जो सुल्ताना समझी हो। अब सच क्या है ये जानने के लिए मुझे मलिका बेटी से बात करनी होगी। अब्बा जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, वो मुझसे बात करनी थी। जी जी बताइए, कोई खास बात है? हाँ, खास ही समझ लो, सुल्ताना के बारे में बात करनी। सुल्ताना खाला के बारे में खैरियत? हाँ बेटा, उन्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है कि तुम शायद उनके यहाँ रहने से खुश नहीं हो, और उन्हें यूं लगा कि तुमने उनको यहाँ से जाने को कहा। नहीं अब्बा जी, मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था। मैंने तो उन्हें घर का काम करने से मना किया था। वो मेहमान है हमारी, अच्छा नहीं लगता कि वो घर के काम करे जबकि मैं मौजूद हूँ। वो शायद मेरी बात को गलत समझी है। बस बेटा, तुम्हारे मना करने से उन्हें यूं लगा कि शायद ये घर उनका नहीं है। मुझे दुख हुआ बेटा। मैं कसम खाने को तैयार हूँ अब्बा जी, मेरा मकसद ये नहीं था। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारी नीयत को शुबा नहीं कर रहा हूँ। हाँ बस बेटा, बड़ी मजलूम औरत है वो। बेटा खोने का सदमा भी अभी ताजा ताजा है। इस सारी सूरत हाल ने उन्हें बहुत ज्यादा हसास बना दिया है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। शाबाश। बस बेटा, तुम इतना करो कि उनके पास जाओ और उनकी गलतफहमी दूर करो। फिक्र न करें अब्बा जी, मैं उनकी गलतफहमी दूर नहीं करूँ।
मैं उनसे माफी मांगूंगी। मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास है कि शायद उनको मेरी बात बुरी लगी। मैं उनसे माफी मांगूंगी, आप फिक्र ना करें। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ये नाश्ता कर लें। अरे तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, मैं खुद कर लेती। अरे नहीं, आप ऊपर थी ना, नाश्ते के लिए आई नहीं, तो मैंने कहा आप आराम से बैठ के अपने कमरे में ही नाश्ता करें। शुक्रिया। अब्बा जी कह रहे थे कि आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है और अब्बा जी ने मुझे आपसे माफी मांगने को कहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा था, आखिर को ये घर मेरा तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि घर के काम काज में थोड़ा हाथ बटा लूंगी तो किसी के सर पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसी कोई जहमत ना करें। अब अब्बा जी ने कहा है कि मुझे आपसे माफी मांगनी है तो मांगनी पड़ेगी, तो अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत खाऊं। माजरत की कोई जरूरत नहीं है, तुमने एहसास की इस बात का, मेरे लिए यही बात है। आप नाश्ता कर लें, बर्तन फिर वो आके उठा के ले जाएगी अभी। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ कपड़े इस्त्री किए थे, उमर ने बताया कि आपके कपड़े हैं तो मैंने सोचा आपको खुद दे आऊं। अरे आपने क्यों तकलीफ की, किसी के हाथ भिजवा दिए होते। रख दीजिए। नहीं नहीं, तकलीफ की क्या बात है, इस बहाने मुझे आपका शुक्रिया अदा करने का मौका मिल गया। कैसा शुक्रिया? आपने मलका बीबी को उनकी गलती का एहसास दिलाया, आपके कहने पर उन्होंने मुझसे माजरत की, इसलिए मैंने सोचा कि आपका शुक्रिया अदा कर दूं। अच्छा, चले अच्छी बात है, मलिका ने मेरा मान रख लिया। अब तो आप खुश हैं ना? जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। बस इस घर में कोई भी मसला हो, कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, मुझे बताइएगा। आपके काम आके खुशी होगी मुझे। आप ही लोगों से तो कहूंगी, वरना है ही कौन मेरा दुख सुख सुनने वाला। चलती हूँ। भाभी वो हाँ क्या हुआ भाभी, आप कुछ परेशान नजर आ रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, क्या कहूँ मैं किसी से। खैरियत, क्या हुआ? खैरियत के दिन तो गए, पता नहीं कब तक मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतती रहूं। भाभी लेकिन बताएं तो सही, हुआ क्या? जब किस्मत ही खराब हो ना, सब काम उल्टे ही हो। सुल्ताना खाला किचन में कोई काम कर रही थी, मैंने मना कर दिया। आखिर वो हमारी मेहमान है, अच्छा नहीं लगता कि हमारे होते वो घर का काम करे। पता नहीं उन्होंने क्या समझा, क्या सुना, अब्बा जी से जाके मेरी शिकायत कर दी। अब्बा जी ने मुझे इतना डांटा है और भी माफी मांगने को कहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो समझ नहीं आती, तुम खुद सोचो ये कि आखिर सुल्ताना खाला है कौन, कहाँ से आई हैं और हमारे घर में इनका रहने का मकसद क्या है, इनका माजी क्या है। जी जी भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये सवालात मेरी भी ज़हन में पहले उठे थे, लेकिन मैं चंदा के ख्याल से खामोश रहा। और एक चंदा, वो भी तो अपना दिल साफ नहीं करती मेरी तरफ से।
पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती है। उसकी परेशानी मुझे क्या कम थी जो सुल्ताना खाला आ गई हैं अब्बा जी के कान भरने। भाभी आप बेफिक्र रहिए, मैं अब्बा जी से बात करूँ। अरे नहीं, तुम कोई बात ना करना, ऐसा ना हो कि बात मेरे लिए बिगड़ जाए। पता नहीं वो और नाराज ना हो जाए, मेरे लिए और परेशानी पैदा ना हो जाए। भाभी भाभी प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, मैं अपने तरीके से अब्बा जी से बात करूंगा। आप प्लीज बस परेशान मत हो, टेंशन ना लीजिएगा। अरे आप मेरे कमरे में? जरूर कोई नई चाल सोची होगी, है ना? पता नहीं क्या बोलती रहती है तुम। एक बात कहनी है तुमसे। सुन रही हूँ। ये तुम्हारी जो सुल्ताना खाला है, उनका क्या मसला है? मेरी समझ से बाहर है। अरे मैंने उन्हें काम करने से मना किया था, इसलिए कि वो मेहमान है, उन्हीं के आराम की खातिर। लेकिन पता नहीं क्या गलत समझ रही है वो, उन्हें समझाओ। खैर ऐसा मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। 30 साल के जुल्म का एक्सपीरियंस है उन्हें। जालिम को एक नजर में पहचान जाती है। गलती की तुमसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। अब्बा जी प्लीज आप चंदा से बात कीजिए कि वो सुल्ताना खाला को कहीं और शिफ्ट करा दें। भाई चंदा कहाँ शिफ्ट करा दे उसको? उस बेचारी का चंदा के अलावा और है ही कौन? और क्या कहती है किसी को? कोने में पड़ी हुई बेचारी मजलूम औरत। यही तो मसला अब्बा जी, वो मजलूम औरत एक कोने में ही तो नहीं पड़ी हुई, पूरे घर में दंदनाती फिरती है। उनकी वजह से सबको मसले हो रहे हैं घर में। कैसे मसले? सुल्ताना खाला मलका भाभी को तंग करती हैं बहुत, इसी वजह से मलका भाभी उनसे बहुत परेशान है। मलिका को परेशान नहीं होना चाहिए। क्या कहती है उसको वो बेसहारा सी औरत? लेकिन अब्बा जी अगर मलका भाभी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें एटलीस्ट उनकी बात सुनना तो चाहिए ना। नौमान, हमें क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए ये मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझता हूं, और बेहतर यही है कि तुम भी बस अपने काम से काम रखो। अब्बा जी क्या हो गया आपको? एक पराई औरत को आप हम पर, इस घर के पूरे सुकून पर तरजीह दे रहे? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगे। मैं भी नहीं सोच सकता था कि मेरा वो बेटा, जिसको मैं समझता हूं कि मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, वो मुझसे इस अंदाज में बात करेगा। चंदा जी क्या हो रहा है ये सब? क्या मैं समझी नहीं? अब इतनी भी अनजान मत बनो। कसम से मैं नहीं समझी। बेहतर होगा अगर तुम अपनी जानने वाली को इस घर से चलता कर दो। उनकी वजह से पूरे घर का सुकून तबाह हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? साफ साफ कहें। मैं सुल्ताना खाला की बात कर रहा हूँ। आखिर किस मकसद के तहत तुम उन्हें यहाँ लेकर आई हो? आपको क्या लगता है मैं उन्हें किस मकसद के तहत यहाँ लाऊंगी? मलका भाभी पर नजर रखने के लिए, क्योंकि तुम पूरा दिन घर पे तो होती नहीं हो, हॉस्पिटल जाना होता है, इसलिए तुम सुल्ताना खाला को यहाँ लेकर आई। पहले खुद मलका भाभी के पीछे पड़ी हुई थी, अब तुमने उन्हें पीछे लगा दिया। ये सारी बातें हमसे मलका भाभी ने कही है ना? ये सब उनके दिमाग का फितूर है, ऐसा कुछ नहीं है नुमान भाई।
क्या हो रहा है इसके में? पहले तो मलिका ही सुल्ताना के खिलाफ थी और ये नुमान। आखिर में दोनों इस बेचारी औरत के इतने खिलाफ क्यों हैं? दो चार काम ही कर देती है घर के। मलिका को तो खुश होना चाहिए, उसे एक मददगार मिल गया है। तो उसका वजूद ही गवारा नहीं। चलो, मलिका को तो समझ में आता है औरत घर में किसी पराई औरत की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर नौमान को वो क्यों इतना खटक रही है? चाय ले लीजिए। अरे शुक्रिया। वो मलिका ने फिर तो कुछ नहीं कहा आपसे? नहीं जी, सब ठीक है। बस वो मलिका बेटी दिल की बहुत अच्छी है, कभी कभार उसे गुस्सा आ जाता है। आप बुरा मत मनाइएगा। जी जी। और घर में कोई भी मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी, शुक्रिया। जी फुरकान, मैं तो खुद बहुत ज्यादा हैरान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब्बा जी को क्या हो गया। किसी की नहीं सुनते। अब मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कह सकती ना। ऐसा लगता है जैसे चंदा ने कुछ घोल कर पिला दिया। आप खुद सोचें, एक गैर और पराई औरत की वजह से मुझे इतना डांटा, इतना बेइज्जत किया और फिर माफी मांगने को भी कहा। मैं क्या करती? अरे फुरकान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे माफी तो मांगनी थी ना। अब्बा जी का हुक्म था, कैसे टाल देती? आप तो जानते हैं मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है कि उनका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ। मैं उन्हें मजीद मौका नहीं देना चाहती। भाई वो जैसे कहेंगे मैं करने को तैयार। माफी तो क्या, मैं उनके लिए जहर भी पी सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब्बा जी मुझसे नाराज हों। आखिर गलतियां तो की है ना मैंने। सजा तो मिलनी चाहिए मुझे, बल्कि और सजा मिलनी चाहिए मुझे फुरकान। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। अब्बा जी को तो मैं अपने बाप की तरह समझती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। हम सब आपको बहुत याद करते हैं। बस आप जल्दी आ जाएं। खुदा हाफिज। जी अब्बा जी, आपने मुझे बुलाया? मलिका बेटी, तुमने फुरकान से क्या बात की? मैंने जी? नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं की। क्या हुआ अब्बा जी, आखिर बात क्या है? नहीं, कुछ तो कहा है। फुरकान घर से बहुत दूर है। मैं नहीं चाहता कि घर की छोटी छोटी बातें उसको सुनाकर उसे परेशान किया जाए। लेकिन हुआ क्या है? मलिका बेटी से पूछ लो। जी नहीं अब्बा जी, मुझसे कसम ले लें, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बस वो हम सबका हाल पूछ रहे थे और घर के हालात पूछ रहे थे। मैंने तो बस वही बताया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम लोगों को उस मजलूम और बेसहारा औरत के साथ क्या बैर है जो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए हो। किसी बेसहारा की मदद करना कितनी बड़ी नेकी है, क्या तुम लोग नहीं जानते? अब्बा जी, माजरत के साथ मजलूम और बेसहारा लोग पूरी दुनिया में भरे पड़े। अब हम किस किस को अपने घर में उठा के लाके रखेंगे? अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम सबकी मदद कर सके नुमान भाई। मगर सुल्ताना खाला मेरी वजह से यहाँ आई। वो मेरी अपनी है और वो तकलीफ में है। अब कोई तकलीफ में हो तो आंखें तो बंद करके नहीं बैठ सकते ना। ठीक कह रही है चंदा।
हम किसी भी मजलूम को मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ सकते। जी अब्बा जी, मैंने तो नहीं कहा कि आप सुल्ताना खाला की मदद ना करें, जरूर करें। भाभी, मदद करना और बात है, लेकिन किसी को घर में लाकर रखना और बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब्बा जी कि आखिर एक गैर औरत की खातिर आप पूरे घर का माहौल तबाह करने पर क्यों तुले हुए? आखिर इस औरत से हमारा रिश्ता क्या है जिसके लिए घर का माहौल खराब कर दिया जाए? बस नौमान, मैं बाप हूं तुम्हारा। सुल्ताना इसी घर में रहेगी और ये मेरा फैसला है। आखिर इस औरत से हमारा रिश्ता क्या है जिसके लिए घर का माहौल खराब कर दिया जाए? मलका भाभी ने तो नोमान भाई को भी अपने साथ मिला लिया है। पता नहीं क्या कहा होगा उनसे, वरना नोमान भाई कभी भी अब्बा जी से इस तरह बात नहीं करते। मुझे बहुत डर लग रहा है उमर, हम क्या करेंगे? मुझे खुद डर लग रहा है। मैंने तो पहली बार देखा है कि अब्बू ने दादा अब्बू से इस तरह बात करी। ये सब ना सुल्ताना आंटी की वजह से हुआ। सुल्ताना आंटी बहुत अच्छी हैं, पता नहीं अम्मी को क्या प्रॉब्लम है उनसे। पापा को भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब क्या होगा? हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं उमर, हमारी कौन सुनेगा? अम्मी ने आज तक मेरी नहीं सुनी। पापा भी यहाँ पर नहीं है, कौन समझाएगा उन्हें? शुक्र है आपका बीपी नॉर्मल है, वरना जितने आप गुस्से में थे मैं तो डरी गई आपका बीपी ना हाई हो जाए, इसलिए चेक करने आई थी। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। पता नहीं ये मलिका को क्या शिकायत है तुमसे, और शायद सुल्ताना का वजूद भी उसे इसीलिए खटकता है कि वो तुम्हारे जानने वाली है। अब आपको यकीन आया मलका भाभी अच्छा बनने का ड्रामा करेंगे अब्बा जी? नहीं 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 बेटा, मलिका बहुत बदल चुकी है। अब देखो ना, इंसान एकदम से नहीं बदल जाता, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता देख लेना, तुम मलिका बिल्कुल बदल जाएगी। अल्लाह करे, मगर उस बात के बाद तो मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है जो आज हुआ। बल्कि मैं हैरान इस बात पे हूँ कि नोमान भाई मलका भाभी के साथ मिल गए। हाँ, मुझे खुद बड़ी हैरत है कि भाई नौमान को उस मजलूम औरत से क्या खदशा हो सकता है। नहीं अब्बा जी, नोमान भाई को किसी से कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? ये सब कुछ मलका भाभी ने किया है। मलका भाभी ने कान भरे हैं नोमान भाई के। ऐसा पता नहीं क्या कह दिया जो नोमान भाई इतने गुस्से में आ गए। तुम ठीक कह रही, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, सब कुछ उसी के हाथ में है। मुझे तो लगता है ये सारा खेल जो है वो चंदा खेल रही है। अब देखो ना, वो कई कई घंटे अब्बा जी के पास बैठी रहती है, मैंने कई दफा देखा है। पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाती रहती है उनको। आप ठीक कहती हैं भाभी, पता नहीं चंदा ऐसा क्यों कर रही है। मुट्ठी भर लोग ही तो रह गए हम, फिर भी हम में एका नहीं। एक गैर औरत के लिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि चंदा को अभी तक अपने और पराये में फर्क पता नहीं चला, शायद इसीलिए ना समझ भी तो है ना। देखो, मैं तो अपनी गलती मानती हूँ, मैंने तो अपनी गलतियों से सीख लिया है, दोबारा दोहरा नहीं सकती। इसीलिए ये घर और इसका हर एक फर्द मुझे बहुत अजीज है। मैं इस घर के लिए जान दे सकती हूँ। चंदा पता नहीं क्यों मुझसे बैर रखती है। आप यहाँ बेफिक्र हैं,
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लगता है, इस घर का हर फर्द मेरे खिलाफ हो गया। फुरकान भी नहीं है यहाँ पर, बस एक तुम ही हो जिसका सहारा है। मेरा ख्याल रखना। जी बाबा। आप यहाँ? मलका को नहीं बताना कि मैं आई हूँ। मैं जरा भाई साहब से मिल लूं, उनसे बात करनी है मैं। कल तो घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, ये यहाँ कैसे आ गए? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मलका भाभी का ही प्लान होगा। शुक्र है अम्मा, किसी को शक नहीं हुआ। भाई शक कैसे होता? मैंने अदाकारी इतनी अच्छी की थी। ये तो है अम्मा, तुम ऐसी अच्छी अदाकारी करती हो ना कि इस बार तो ऑस्कर अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। हाय, ये कौन सा अवार्ड हो गए? ये ना अदाकारी का सबसे बड़ा अवार्ड है, तमगा। सारे अदाकार इसी को हासिल करना चाहते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ ऑस्कर से भी बड़ा मिलना चाहिए। अरे खैर से तू भी कम नहीं है तो मेरी बेटी ना। तूने भी कितनी अदाकारी की है। पहले मुझे फोन करके बुलाया और फिर झगड़ा करके घर से भगा दिया। हाँ माँ, सब कुछ तुम्ही से तो सीखा है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह, ये तो बहुत सारी गोलियां हैं, कहीं मैं मारी ना जाऊं। 2 3 4। बड़ा रिस्की काम है, कहीं मैं मर गई तो। लेकिन इन लोगों को सबक भी तो सिखाना है, ऐसे तो मैं भी छोड़ने वाली नहीं। अल्लाह का नाम लेकर खा लेती हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरा पता न लिया तो मैं फड़क ही ना जाऊं। अम्मा को बता देती हूँ। मलिका, मलिका, तूने तो है ना खतीजा की मौत पे भी बड़ा ड्रामा किया था भाई। क्या करें अम्मा, करना पड़ता है, मजबूरी है। हाँ भाई, करना पड़ता है। अरे बेटा तुम? आप जाग रही हैं? हाँ हाँ मैं जाग रही हूँ, आ जाओ। क्या बात है, नींद नहीं आ रही तुम्हें? जी वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? किस सोच में पड़ गई चंदा? जो भी बात है कह डालो। वो डर लग रहा है ना, आप बुरा ना मान जाएं। अरे मैं तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी? क्या कहना चाहती हो? अगर मुझे इस घर से जाना है तो लो मैं भी चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहने नहीं आई। मैं तो एक्चुअली वो ये कहने आई थी कि आप अब्बा जी से शादी कर लें।